जी। अच्छा देखो, हमें बताया कि एक होता है हमारे पास अमेजोन का बायर अकाउंट, एक सेलर अकाउंट। आप जितनी अच्छी पॉट हंट करते हो ना, आपकी जो लॉन्च है वो उतनी सक्सेसफुल होती है। अब देखो, ये जो amazon.com है ना, ये कोड है USA का, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे ना amazon.co.uk, तो ये जो amazon का बायर अकाउंट खुला है ये है यूके का। अगर आप सर्च करोगे amazon.es, तो ये खुलेगा आपके पास स्पेन का बायर अकाउंट, ठीक है। मतलब हर मार्केट का जो कोड होता है वो डिफरेंट होता है, ये आपने याद रखना है। और कल आप मुझे 10 मार्केट के कोड बताओगे बायर अकाउंट के, ठीक है। असाइनमेंट है आप लोगों की। ठीक हो गया। जब भी आप हंटिंग स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहला काम जो होता है, आपने बायर अकाउंट खोला, उसके बाद आपने ये जहाँ पर लिखा आ रहा है ना डिलीवर टू पाकिस्तान, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है यूके की, यूएसए की किसी स्टेट में, क्योंकि हम .com मतलब यूएसए मार्केट में हंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 100001 कोड लगा देते हैं जो यूएसए का है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर हम यहाँ पाकिस्तान रहने देते और यहाँ पर हम कोई पॉट सर्च करते हंटिंग के लिए, हंट करने के लिए, तो इसने सिर्फ वो पॉट, वो सेलर शो करवाने थे जो ग्लोबली सेल कर रहे हैं, जो अपनी पॉट्स कहते हैं कि भाई जो ऑर्डर आके करेगा पॉट पाकिस्तान से या चाहे जहाँ भी हम शिप करेंगे, सिर्फ वही पॉट्स आएंगी। अगर हम यहाँ पर जी। न्यूयॉर्क कर दिया है, अब इसका मतलब ये है कि ये हमें वो पॉट्स दिखाएगा जो पूरे यूएसए के अंदर जो सेलर्स बैठे हुए हैं। इसका बेनिफिट ये होता है, अगर हम यहाँ पर ये ना लगाएं और हम वैसे ही पॉट हंट कर लें, यहाँ पर पाकिस्तानी रहने दें, तो हम बहुत सारे कंपेटिटर्स को जो है वो मिस कर जाते हैं, हमारे डाटा बहुत मिस हो जाता है हमसे, ठीक है। अच्छा, हंट करने का जो तरीका होता है उसमें जो मोस्ट पॉपुलर है और इजी है वो है नेगेटिव स्ट्रिंग। नेगेटिव स्ट्रिंग में हम ये करते हैं कि हम नेगेटिव लिखते हैं यहाँ पे और उसके साथ रैंडम कोई भी कीवर्ड्स डाल के एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारी पॉट्स हमारे सामने आ जाती हैं। कभी भी चांस ही नहीं है, वो बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप पहले पेज पे हों और आपको बहुत अच्छी पॉट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आपको अक्सर बहुत सारे पेज स्क्रॉल करने होते हैं। पहले पेज पे गए आपको ना, जब आप हंटिंग स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको पॉट को देखने से पता चल जाएगा कि ये पॉट हमारे काम की है या नहीं। कोई भी पॉट जिसके अंदर बैटरी हो, जो मेडिकल से रिलेटेड हो, उसमें हम नहीं जाते। उसका रीज़न ये है कि जो मेडिकल से रिलेटेड पॉट होती है वो अमेजोन सेल नहीं करने देगा। अगर सेल करने देगा तो वो बहुत सारे उसके लिए डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे अमेजोन को। ऑनरशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि स्पॉट में कौन कौन से केमिकल्स यूज हुए हैं। जिस पॉड के अंदर बैटरी है उसको अमेजोन इसलिए ज़्यादा इनकरेज नहीं करता क्योंकि वो पॉड जो हैं वो डेंजरस गुड्स में आती हैं, ठीक है। उसके लिए हमें पहले अमेजोन से हजमत अप्रूवल लेना पड़ता है अगर हम एफपीए कर रहे हैं तो। अमेजोन ये चाहता है कि भाई कोई भी पॉड जो है ना, जो ज़रा सी भी कस्टमर को, अमेजोन के कस्टमर को हार्म कर सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है, वो अमेजोन उस पॉड को बेचने से पहले काफ़ी सारी वेरिफिकेशन करता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम ऐसी पॉट्स में जाएं जिनके अंदर बैटरी ना हो, जिनके अंदर जो है मेडिकल से रिलेटेड कुछ ना हो। इस तरह के पॉट्स को प्रेफर करते हैं, इस तरह के हमें बिल्कुल हॉट सेलिंग पॉट मिल जाए। अब आप अगर इस पेज पे देखो, काफ़ी सारी पॉट्स पड़ी हैं। ये भी पॉट हमारे फिलहाल काम की नहीं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप बैटरी की पॉट्स बेच नहीं सकते, आप बेच सकते हैं अगर आपके पास बजट हाई है, आप एक ब्रांड के ऑनर हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ब्रांड है, ये जो पॉट है, और आप ये बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। आप बेच सकते हो, लेकिन जब आप हंट कर रहे होते हो न्यू पॉट, तो फिर आपने ऐसी पॉट को जो है वो प्रायोरिटी पे नहीं रखना, ठीक है। जी। अच्छा, जी। और कुछ चीज़ें आपको बतानी है, वो ये है कि जब आप कोई भी पॉड ओपन करते हो तो आपके सामने ये वाला पेज आता है, इसे कहते हैं डिटेल पेज, लिस्टिंग डिटेल पेज, ठीक है। ये प्रोडक्ट का टाइटल है। ये मैं सारी चीज़ें ना स्क्रैच से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बंदों को ना पता ही नहीं होता कि ये क्या क्या चीज़ है। जी। ये ब्रांड नेम है, विजिट टू दिस स्टोर, जो आप लिस्टिंग करते हुए डालते हो। ये इसको हम बोलते हैं रेटिंग्स। ये भी रेटिंग्स हैं हमारी। ये कितने 5 स्टार रेटिंग्स हैं या 4.5। अगर आप इसके ऊपर एरो लेके आओगे ना, तो ये बताएंगे कि एवरेज ओवरऑल 4.5 इसकी रेटिंग है, 5 में से, आउट ऑफ 5 में से। और 5464 इसकी टोटल रेटिंग है। जी। ये प्रोडक्ट फीचर्स होते हैं, उसके नीचे ये वाले बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है।
इन द एंड यहाँ पर नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन हमारे पास होगी। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है और ये टेक्निकल डिटेल्स हैं पॉड की। अच्छा, यहाँ पर ये जो टेक्निकल डिटेल होती है इसमें पॉड का कलर, पॉड का वेट, पॉड की डायमेंशन, ब्रांड नेम, उसके जो जो फीचर्स हैं, कब बंदे ने लिस्टिंग की थी, कब नहीं की थी, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अब जो देखें यहाँ पहले पे लिखा हुआ है जी इसकी डायमेंशन क्या है, इसका वेट कितना है, लेंथ विड्थ हाइट कितनी है, इसका पाउंड्स में वेट कितना है, ब्रांड का नाम क्या है, वारंटी डिस्क्रिप्शन दी हुई है या नहीं दी हुई, इसने दी हुई है 1 ईयर वारंटी, मॉडल नेम क्या है, कलर क्या है, मटेरियल, सजेस्टेड यूजर, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं इसमें। उसके बाद आता है हमारे पास एसन। एसन से मुराद होता है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये जब आप कोई भी पॉड लिस्ट करते हो अमेजोन के ऊपर, चाहे आप GTIN के साथ लिस्ट करो, चाहे आप GTIN के बगैर लिस्ट करो, अमेजोन आपको एक एसन असाइन करता है आपकी हर पॉड को। इसे बोलते हैं हम अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप इस एसन को कहीं कहीं भी जाके सर्च करेंगे ना तो आपके सामने ये पॉड आ जाएगी amazon.com में। ठीक है, ये रिव्यूज यहाँ पर भी शो कर रहा है। और बेस्ट सेलर रैंक जो है वो BSR इसे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म BSR, बेस्ट सेलर रैंक। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में ये 192 नंबर पे बैठा हुआ है, और एयर पिस्टल्स में नंबर 3 पे बैठा हुआ है, और हंटिंग इक्विपमेंट की कैटेगरी में ये 163 पे बैठा हुआ है। ये जो सबसे पहली होती है इसको हम बोलते हैं मेन कैटेगरी, और जो ये नीचे वाली होती है इनको हम बोलते हैं सब कैटेगरीज। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर ये बंदा 182 नंबर पे बैठा है तो इसका मतलब ये कि स्पोर्ट एंड आउटडोर में जो बंदे पॉड लिस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर 10,000 बंदा लिस्ट कर रहा है तो ये उनमें 1982वें नंबर पर बैठा हुआ है। समझ आ रही है ये बात आपको जो मैं कह रहा हूँ? जी क्लियर है बिल्कुल? जी जी ठीक है, मतलब ये जिस तरह क्लास में 30 बच्चे होते हैं ना, तो जो बंदा पहले नंबर पे होता है उसका रैंक 1 होता है, जो 2 पे होता है उसका रैंक 2 होता है। तो जितना आप 1 के करीब आते जाओगे उतना मतलब आपका रैंक जो है BSR जो है बेस्ट सेलर रैंक वो अच्छा है। ठीक है, उसके बाद है डेट फर्स्ट अवेलेबल। ये है जून 10 2016, मतलब ये बंदा ये प्रोडक्ट 10 जून 2016 से बेच रहा है। ठीक है, ये मैंने हंटिंग का सेशन है तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें हों कि अगर हमने किसी पॉड के डायमेंशन वेट देखना है वो कहाँ से देखना है, एसन का क्या मतलब होता है, रेटिंग रिव्यूज क्या होते हैं, और BSR क्या होता है। ये क्लियर है? जी अच्छा, क्लियर। अगर आप नीचे आए ना थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो ये यहाँ पर कस्टमर जो क्वेश्चंस पूछते हैं पॉड से रिलेटेड ये वो हैं, और इससे नीचे आए तो ये रिव्यूज हैं पॉड के। ठीक है, ये नीचे लिखे हुए हैं। अगर आप जी कोई पॉट हंट करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने ये पॉट बेचनी है, आपने सोच लिया कि मैंने ये बेचनी है, इसकी स्टैट्स अच्छी हैं, तो आप सबसे पहले इसके 1 स्टार रिव्यूज पढ़ते हो कि यार इसको 1 स्टार रिव्यूज मतलब बैड रिव्यूज। तो जो जिन्होंने बैड रिव्यूज दिए हैं वो क्यों दिए हैं आप उसको चेक करते हो, और 2 स्टार रिव्यूज को चेक करते हो कि जिन्होंने 2 स्टार रिव्यूज दिए हैं, 2 स्टार रिव्यूज मतलब बैड रिव्यूज दिए हैं, वो क्यों दिए हैं। फिर जब आप इस पॉड को लॉन्च करते हो फॉर एग्जांपल तो आप उन चीज़ों का ख्याल रखते हो कि मैंने इन चीज़ों से बचना है जो क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही जो चीज़। ठीक है, जी अच्छा जी, तो देखें ना इसमें 72% लोगों ने इसे 5 स्टार दी है, 13% ने 4 स्टार, और 7% ने 3 स्टार, 3% लोगों ने 2 स्टार, और 5% लोगों ने 1 स्टार दिया। अब जिन्होंने 1 स्टार दिया उन्होंने किसी रीज़न की वजह से दिया। आपने डिसाइड कर लिया जी मैंने ये पॉड बेचनी है, आपने लिस्ट कर दी ये पॉड। ये वेपन है डेफिनेटली, इसमें बहुत सारे आपको अप्रूवल लेने पड़ेंगे। मैं जस्ट एक कॉमन जनरल सी बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये बेचते हो तो आप कोई भी पॉड हंट करते हो तो आप उसके 1 स्टार और 2 स्टार रिव्यूज लाजमी पढ़ लेते हो कि भाई इस पॉड में कौन कौन सी कमियां हैं। असल में 1 स्टार और 2 स्टार रिव्यूज जो होते हैं वो कमियां बताते हैं। वो लोग जो होते हैं उनको वो कहते हैं जी मुझे इसका कलर नहीं पसंद था, या इसके एम में मसला था, या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो फिर आप उन चीज़ों पे काम करते हो। जब आप पॉड मंगवाओगे सप्लायर से तो आप उसे बता दोगे कि भाई ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपने इनको अपने ध्यान में रखना। ठीक है, ये क्लियर है बिल्कुल अब आपको ये वाला पूरा पेज? जी अच्छा, हम थे जी नेगेटिव स्ट्रिंग पे। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ना काफी सारी पॉट्स आ रही हैं, सारी की सारी डिफरेंट आ रही हैं, सेम पॉट्स नहीं, क्योंकि नेगेटिव स्ट्रिंग है तो उसका मतलब ये होता है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट पॉट्स दिखाओ मुझे। ये पॉट है, ये भी है, भाई ये भी है। नेगेटिव लिख के आगे कुछ भी टाइप कर हाँ, सकते हैं। आगे बिल्कुल आप कुछ भी रैंडम कुछ भी टाइप कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद आप सेकंड पेज पे चेक कर सकते हो, आप थर्ड पे चेक कर सकते हो, आपने जितने पेजेस आगे जा सकते हो ना आप जाओ।
मिनिमम से मिनिमम भी 10 से 15 पेजेस के बाद आपको अच्छी पॉट्स मिलना शुरू होंगी जो आपके काम की होंगी। ठीक है, जी मोस्टली जो प्रेफर की जाती है वो होम एंड किचन कैटेगरी है। होम एंड किचन कैटेगरी इसलिए ज़्यादा प्रेफर की जाती है क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे अप्रूवल नहीं लेने पड़ते और वो इजीली सोर्सेबल भी होती है। जी अब जैसे ये बेड शीट्स हैं, ये भी अच्छी पॉट्स हैं, इनमें भी हम जा सकते हैं। फिर उसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक पॉट चूज़ कर लेता हूँ, बस आपको बताना था कि भाई नेगेटिव स्ट्रिंग क्या होती है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप पॉट हंड कर रहे हो और आपने कोई पॉट डिसाइड, फॉर एग्जांपल हमने जी ये वाली पॉट जो है ना ये कर ली, या कोई और देख लेते हैं थोड़ी सी, चलो समझाने में आपको आसानी होगी मुझे। अच्छा, इसकी एवरेज प्राइस क्या होनी चाहिए जब हंट करते हैं हम? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। बजट एवरेज में प्राइस जब आप हंट करते हो ना पॉट, तो डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपका बजट कितना है। जी फॉर एग्जांपल अगर आपका बजट है $10,000 $8,000 तो आप ऐसी पॉट में जाओ जिसकी जो है प्राइस रेंज जो है वो 5 to 15 के बिटवीन है। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा हैवी पॉट्स में जाओ जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। जो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना तो फिर आप एक्सपेंसिव चीज़ों में ही जाओ जिनकी प्राइस हाई है। उसका रीज़न ये होता है कि जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं जिनकी प्राइस ज़्यादा होती है उनमें कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत सारे जी लोग इन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट कम के साथ आते हैं तो ऐसी पॉट्स में जाते हैं जिनकी प्राइस रेंज जो है वो 5 to 15 बिटवीन होती है। तो इसलिए हम, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर हम ज़्यादा में जाएंगे, अगर कम है इन्वेस्टमेंट तो कम प्राइस वाली पॉट में जाएंगे। ये चीज़ के प्राइस रेंज हमारी क्या होगी ये हम अपने बजट को देख के डिसाइड करते हैं। हमने डिसाइड करना होता है कि भाई अकाउंट बनने पे हमारे इतना बजट लगेगा, पॉट सोर्स करवाने में इतना लगेगा, लिस्टिंग रैंकिंग पीपीसी में इतना लगेगा, तो कौन सी प्राइस रेंज जो हमें सूटेबल है वो पूरा हम डिसाइड करते होते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। जी इसी तरह जब आप नेगेटिव स्ट्रिंग करते हो ना तो आप पेजेस स्क्रॉल करते हो, आ, आपको कोई ना कोई अच्छी पॉट मिल जाती है। और इनकी स्टैट्स चेक करने के लिए आपके पास टूल्स भी होते हैं, टूल्स पे हम बाद में आएंगे। आज का जो लेक्चर है ना वो सिर्फ बस चैनल है कि हम वैसे अगर हमारे पास टूल्स नहीं होते तो हम हंटिंग कैसे करते हैं। हम कोई भी पॉट देख लेते हैं। हाँ अब देखें जैसे ये पॉट है ना, पेट हेयर रिमूवर। ठीक है, हम सोच रहे हैं जी जी हमने ना इस पॉट में जाना है, फॉर एग्जांपल हमने ना इसको लॉन्च करना है। हम इसको ओपन करके इसकी थोड़ी सी स्टैट्स पढ़ लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसके रिव्यूज़ की। 21 रेटिंग्स है, डेफिनेटली ये हैवी सेलर नहीं है कोई, वो हम ढूंढ लेंगे। ये इसकी पावर डिटेल्स है नीचे। 16 अप्रैल 2022 से ये बंदा बेच रहा है, मतलब इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मतलब ये अच्छे हैं। इसके बाद रेटिंग रिव्यूज, इसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लेंगे, 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार। अब हमने फॉर एग्जांपल डिसाइड कर लिया कि जी हमने ना इस पॉड को एनालाइज करना है कि इस पॉड में हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। हम आएंगे अब अमेजोन पे, अब हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं पेट हेयर रिमूवर। अच्छा अब देखो, जब आपने पेट हेयर रिमूवर सर्च किया तो आपको वो वाला डिजाइन बड़ा कहीं नीचे जाके मिलेगा, ये पड़ा हुआ है, लेकिन वो सेलर नीचे पड़ा हुआ है कहीं। ठीक है, आपको डिफरेंट तरह के डिजाइन यहाँ पर अब दिखाई देंगे। हर प्रोडक्ट का एक मेन कीवर्ड होता है। मेन कीवर्ड से मुराद वो कीवर्ड होता है जिसका सर्च वॉल्यूम हाई होता है और वो पॉड के बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है, मतलब पॉड के बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। जैसे पेट हेयर रिमूवर है, हो सकता है कि ये इसका मेन कीवर्ड हो, इसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई हो। सर्च वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हम पे टूल यूज़ करते हैं, हीलियम 10 वगैरह। ठीक है, उस पर बाद में आना है हमने। खैर बस सिंपल हमने टाइटल में से कीवर्ड उठाया, हमें लगा कि हो सकता है कि ये मेन कीवर्ड हो, हमने सर्च किया, हमारे पास डिफरेंट तरह के पेट हेयर रिमूवर्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ से हमने वही डिज़ाइन अगर हमें अच्छा लगता है उसी में जा सकते हैं, नहीं तो हमें यहाँ से भी कोई और भी अच्छा डिज़ाइन मिल जाएगा। बहरहाल इसका ये वाला जो डिज़ाइन है, ये पर्सनल मैं क्लाइंट का सेल भी कर रहा हूँ, ये अच्छा डिज़ाइन है और ज़्यादा बिकता है, सिंपल सा है और इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। देखें यहाँ पर 3000 रिव्यूज़ हैं इस डिज़ाइन के, इसके हैं जी जी 3646।
टेक से रिलेटेड पॉड्स जो हैं वो यूएसए यूके में बहुत सेल होते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक कीवर्ड है, इसमें पेट हेयर रिमूवर साथ लिंट रिमूवर लिखा हुआ है। हो सकता है कि इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड जो है, ओवरऑल जितनी भी प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट हुई हैं सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम लिंट रिमूवर का हो, तो हम इसको भी सर्च करके देख लेते हैं। हो सकता है कि इससे ज्यादा हमें अच्छी जो है रेटिंग रिव्यूज वाली प्रोडक्ट्स मिल जाए। मतलब कि हर किसी ने अलग-अलग 5-5 6-6 किस्म के कीवर्ड डाले हुए हैं। बिल्कुल, तो हमने बस मेन कीवर्ड ढूंढना होता है स्टार्ट में, कि मेन कीवर्ड जिसके ऊपर ज्यादा प्रोडक्ट्स जो पहले पेज पे शो हो रही है ना वो सेम हो, मतलब रिमूवर्स ही हों। अब यहाँ पर देखो ना तो सारे के सारे ये लिंट हेयर रिमूवर ही होंगे। अब देखो ये इसकी प्रोडक्ट है ब्रांड लिंट वगैरह रोलर फॉर पेट हेयर। लिंट रोलर फॉर पेट हेयर, अगर आप ये सर्च करोगे ना तो आपको सिर्फ इस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, लिंट हेयर पेट रिमूवर। अब देखो डिजाइन डिफरेंट है, इसका और डिजाइन है, इसका और डिजाइन है, इनके और डिजाइन हैं। तो आप फॉर एग्जांपल इस डिजाइन में अगर जाते हो ना, आप कहते हो कि जी मैंने ये वाला डिजाइन सेल करना है, तो आप इस डिजाइन का पेट हेयर रिमूवर का मेन कीवर्ड ढूंढ लोगे। या अगर आप इस डिजाइन में जाते हो तो आप इसका मेन कीवर्ड ढूंढ लोगे, उस मेन कीवर्ड को आके आप यहाँ पर सर्च करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो लिंट रिमूवर ही है, फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया, उसके बाद जो पॉड्स शो होंगी ये वाली जो हैं, आप इन सारी प्रोडक्ट्स का आप जो है वो सर्च आउट कर लेंगे, चेक कर लेंगे उनके डिटेल पेज ओपन करके। जैसे ये प्रोडक्ट है ना, इसको ओपन किया, ये आपके कंपेटिटर्स हैं। पहले पेज पे जो होते हैं ना मोस्टली पहले 10 से 12 मेन कीवर्ड पे वो आपके कंपेटिटर्स होते हैं, उनको आपने कम्पीट करना होता है। आप इनके रेटिंग रिव्यूज वगैरह अच्छी तरह से पढ़ लेंगे जी, इनको 5 स्टार कितने मिले हैं, 1 स्टार कितने मिले हैं, 1 स्टार अगर जिन लोगों ने दिए हैं तो वो क्यों दिए हैं, वो सारा आप सर्च आउट कर लेते हो। समझ आ रही है बात? आपने ना अब इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ये नेगेटिव स्ट्रिंग की ना आपने एक एक प्रोडक्ट ढूंढनी भी है इस वीक में। मंडे को आप वो मुझे उसकी स्टैट्स दिखा देंगे प्रोडक्ट की। आपने नेगेटिव स्ट्रिंग यूज करनी है, आपने कोई एक प्रोडक्ट डिसाइड करनी है, फिर आपने उसका मेन कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करनी है, और फिर आपने कम से कम 5 लोग जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनके रिव्यूज रेटिंग वगैरह पढ़नी है। ठीक है, ये मैनुअल हंट होती है, इसे मैनुअल हंटिंग बोलते हैं, और इसमें रिस्क जी फैक्टर ज्यादा होता है क्योंकि इसमें हमारे पास एग्जैक्ट स्टैट नहीं होते। हम जस्ट पॉड को देख के, पॉड का कीवर्ड का तुक्का सा लगा के हम उसका जो है स्टैट्स चेक कर लेते हैं, गूगल ट्रेंड थोड़ा सा देख लिया और फिर उस पॉड को हम सोर्स करके लॉन्च कर देते हैं। और हो सकता है कि हमारा जो एनालिसिस एनालाइज जो हमने किया है वो रॉन्ग हो। तो इसलिए जब हम पॉट हंट कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर जितना टाइम लगे, चाहे 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे या 3 मंथ लगे, आप इसके ऊपर लगाएं, क्योंकि पॉट हंटिंग के ऊपर ही आपकी पूरी जो है लॉन्च होती है। जितने कम पैसों में सोर्स कर लेंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी की सोर्स कर लेंगे, उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। आज का जो ये लेक्चर है इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप क्लियर करें अभी। आप amazon.com में जाएंगे, आपने नेगेटिव स्ट्रिंग यूज करनी है, पॉट हंट करनी है। इसम का मैंने बता दिया आपको क्या होता है, डिटेल पेज भी बता दिया, रेटिंग रिव्यूज भी बता दिए क्या होते हैं। फिर आपने जो है कल मुझे 10 मार्केट्स के कोड बताने हैं कम से कम, जिस तरह amazon.com USA का है, .co.uk यूके का है, .ca कनाडा का है, .es जो है वो स्पेन का है। इस तरह से आपने 10 मार्केट्स के वो भी देने हैं मुझे असाइनमेंट में। ठीक है, कल के लिए ये वाली असाइनमेंट है, और आपकी मंडे के लिए असाइनमेंट जो है वो एक पॉट आपने हंट करनी है। जब आप पॉट हंट करोगे फिर मैं आपको आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा और गाइड करूंगा, फिर आप जल्दी लर्न कर जाओगे। रही समझा? क्लियर है? आप दोनों को भी ये बताएं, जो इसमें क्वेश्चन है वो जी पूछो, आप क्लियर करो इसमें। BSR का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बेस्ट सेलर है। जी भाई। हाँ, और ये जो पावर डिजाइन है ये भी आपने फॉर एग्जांपल डिजाइन में जाना है ना, तो आपने इस डिजाइन का इस पॉड में मेन कीवर्ड ढूंढना है कि जब आप उसको अमेजोन पे जाके सर्च करो तो तकरीबन इस तरह की पॉड्स ही शो हों। ठीक है, फिर उससे आपको बेहतर स्टैट्स मिल जाते हैं। चलें ठीक है, फिर कल होती है मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भाई में। ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा? हाँ बिल्कुल, ये लेक्चर जो है यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।